Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn about feedback mechanism. So class, feedback mechanism को discuss करते हैं. Endocrine glands do not secrete their hormones at a constant rate. The rate varies with the needs of the body. Like many other functions in body, the secretion of hormones is also regulated by feedback mechanism. तो क्लास एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक कांस्टेंट रफ्तार से अपने हार्मोन्स को खारिज नहीं करते। ये रफ्तार जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होती रहती है। जिस्म में होने वाले कई दूसरे अमाल की तरह हार्मोन्स की सक्रीशंस भी फीडबैक मैकेनिज़्म से कंट्रोल की जाती है। डेफिनेशन देखें क्लास फीडबैक मैकेनिज़्म की। फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। तो क्लास ये डेफिनेशन है फीडबैक मैकेनिज़्म की कि फीडबैक मैकेनिज़्म से मुराद एक अम्ल को उसके ही आउटपुट के ज़रिए कंट्रोल करना, इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोसेस को उसके आउटपुट के ज़रिए कंट्रोल करना, इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म आर ऑफ टू टाइप्स that are positive and negative feedback mechanism। तो फीडबैक मैकेनिज़्म जो है ये दो तरह का है क्लास, जो कि है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फर्स्ट हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस। दिस मैकेनिज़्म वर्क्स टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। तो ये इसकी डेफिनेशन है क्लास। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में किसी अमल का आउटपुट उस अमल को आहिस्ता करता है या रोक देता है। द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस। आउटपुट जो है वो प्रोसेस को आहिस्ता करता है या उसे मुकम्मल तौर पर रोक देता है। और ऐसा किस लिए किया जाता है? ये मैकेनिज़्म किसी भी हालत को उसकी नॉर्मल वैल्यू की तरफ लौटाने के लिए काम करती है। एग्जाम्पल देखते हैं क्लास इसकी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, पैंक्रियाज secretes insulin, it decreases the blood glucose concentration. Decline in the blood glucose concentration to a normal set point inhibits the secretion of insulin. इसी तरह similarly, when blood glucose concentration drops below normal, pancreas secretes glucagon. It rises the blood glucose concentration. In this case, rise in the blood glucose concentration to a normal set point inhibits the secretion of glucagon. In other words, the blood glucose concentration output controls the process, the secretion of insulin and glucagon. देखें क्लास ये डायग्राम में भी ये डॉटेड लाइन से देखें डायग्राम के टू पोर्शंस बन रहे हैं। पहले ऊपर वाला पोर्शन देखें और उसको देखें जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। व्हेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द ब्लड, pancreas secrete insulin, and this insulin decreases the blood glucose concentration, and when the blood glucose concentration is lower and up set up to a normal point, द secretion ऑफ इंसुलिन इनहिबिट्स। तो जब खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये जो पैंक्रियाज है ये इंसुलिन को सक्रिएट करता है। ये इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके उसके नॉर्मल सेट पॉइंट तक ले आता है। और जैसे जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होकर नॉर्मल हो जाती है, उसी तरह पैंक्रियाज से इंसुलिन की सक्रीशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म बंद कर दी जाती है, उसकी सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। नीचे वाला इसका पोर्शन देखें क्लास डायग्राम का। व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, जब खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, पैंक्रियाज secretes glucagon and this glucagon rises the blood glucose concentration, and when the blood glucose concentration
is set up at a normal point, it inhibits the secretion of glucagon. तो जब खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो पैंक्रियाज ग्लूकागॉन को सेक्रीट करता है। ये ग्लूकागॉन जो है ये खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। जैसे जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर नॉर्मल होती है, वैसे वैसे ही पैंक्रियाज से ग्लूकागॉन की सेक्रीशन आहिस्ता होते हुए रोक दी जाती है। तो ये है क्लास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल, जिसमें आउटपुट जो है वो प्रोसेस को आहिस्ता करते हुए बिल्कुल रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। इन पॉजिटिव फीडबैक द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में किसी अमल की वजह से होने वाली तब्दीलियां इस अमल की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, suckling action of an infant stimulates the production of a hormone in mother, और वो हार्मोन है क्लास ऑक्सीटोसिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लूब सेक्रीट करता है। दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मोर suckling लीड्स टू मोर हार्मोन secretion, which in turn leads to more milk production। तो क्लास इसकी एग्जांपल में हमने देखा है कि जो दूध पीने वाले बच्चे हैं या वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ के अंदर एक हार्मोन बनने की तहरीक इससे पैदा होती है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को तहरीक मिलती है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो खारिज करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही मिल्क की प्रोडक्शन जो है होती है। तो जितना ज़्यादा बच्चा दूध पिएगा उतने ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सेक्रीट करेगा, और जब हार्मोन की सेक्रीशन ज़्यादा होगी तो उससे दूध भी ज़्यादा बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जांपल है, इसमें देखें आउटपुट जो है उससे अमल की रफ्तार बढ़ रही है, इस वजह से ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सी क्लास अनदर एग्जांपल, चाइल्ड बर्थ। तो क्लास ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ oxytocin is released, and this oxytocin stimulates, that means increases contractions in the uterus walls, and these contractions make the body release more oxytocin, and more oxytocin stimulates even more contractions, which helps in child birth। तो ये एक और एग्जांपल है क्लास, बर्थ के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस वॉल में कंट्रैक्शंस जो होती हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है, और उन कंट्रैक्शन से मज़ीद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टिमुलेट होता है, और वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सेक्रीट करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सेक्रीट होगा, उससे कंट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे बर्थ में आसानी होती है, चाइल्ड के बर्थ में। होप सो क्लास आप लोगों को इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू क्लास, एंड अल्लाह हाफिज़।